जो अपने को गिराना चाहता है पूर्व का, जैसे जिस पॉइंट पे आपकी निंदा हो रही है या आपको गिराया जा रहा है उस पॉइंट में आप बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन सत्य मानिए ये कोई प्रारब्ध भोग हमारा पूर्व का पाप का कर्म है जो मुझे दंड दे रहा है। अगर वो मुझे दंड ना दे तो अंदर द्वंद्व ना चले, अंदर भी जलो और बाहर भी उसका कष्ट भोगो, क्योंकि कोई ऐसा पाप है जिसका दंड नहीं मिला और वो आके हमें गिरा रहा है। तो इसमें हमें अंदर से विचार करना चाहिए कि मेरा ही प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध नहीं होगा और आपको कोई नीचा दिखाना चाहे, पूरा षड्यंत्र रच ले, तो आपके अंदर खुशी रहेगी। प्रारब्ध ना होने के कारण आपका कोई अपराध भी नहीं है, पूर्व अपराध भी नहीं है, और ऐसे हृदय जलेगा और द्वंद्व होगा कि मैंने तो पाप किया नहीं है, मैंने गलती की नहीं, और आपको नीचा देखना पड़ेगा। यदि वो पाप है तो आप बिल्कुल पूरी सफाई पेश कीजिए, फिर भी आपको नीचा देखना पड़ेगा। तो वो ये जान करके भोग लेना चाहिए कि मेरा ही कोई पूर्व प्रारब्ध है, और अगर नहीं है तो आप मौन रहिए, अपने आप प्रकाशित हो जाओगे। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सामने वाले को भगवान नीचा दिखा देंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कई हमने पाप किए, जैसे बहुत जन्मों में बहुत से पाप हो जाते हैं, ना उस कानूनी दंड मिला और ना भागवतिक दंड मिला, तो वो पाप वैसे सुरक्षित बढ़ता रहता है और हमको ऐसी जगह फंसाता है जहां हम निरपराध होते हैं, पर वो होता हमारे पाप का दंड है। एक सज्जन पुरुष रहते थे, तो उनके घर के सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो अपने मकान में ही दुकान रखे हुए था स्वर्णकार की, तो उसका बहुत बेईमानी का स्वरूप था। और वो उनके पास जब रात्रि में गश्त देते आते तो दो सरकारी कर्मचारी उन्हीं के पास बैठते, खाते पीते, रात में वहीं शयन करते। अब उनको धीरे धीरे मित्रता हो गई, राज कर्मचारियों को पूरा पता चला कौन से बॉक्स में कहाँ क्या रहता है कैसे। अब उनका मन खराब हुआ राज कर्मचारियों का कि अगर इसकी हत्या कर दी जाए तो इसका इतना धन, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो बॉक्स लेकर निकल रहे थे कि वो अच्छा आदमी जो सामने रहता था मकान में, उसने देखा तो उनका इसका मतलब है तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो। तो उनका देखो, हम तुम्हें बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी चुप चले जाएंगे, फिर सुबह आके हम सब बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम हल्ला मचाते हैं। उसने हल्ला मचा दिया, और राजकीय कर्मचारी उनको गणित सब पक्की होती है, और जो ही हल्ला मचाए सो ही उन्होंने पकड़ लिया उसको और बॉस को उसके नजदीक रख दिया और कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। अब पूरी समाज में ने ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बॉक्स ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने हल्ला मचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया और सबको 100% समझ में आया ऐसा ही है किसी, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ हो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूं, उनके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूं कि मैं सत्य हूं, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। जज ने कहा ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। एक जिंदा आदमी मुर्दे का सो बनाया इसे और कहा लावारिस लाश थी, अब इसका अंतिम संस्कार करने जाना है। राज कर्मचारियों को भी आदेश किया, 2-4 लोगों को और कहा आप पीछे रहिए, एक तरफ उसको भी पकड़ाया जो मुजरिम था। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना, अब पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहां डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे। तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है, दोषी तुम लोग हो और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे, ऐसी बात। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी राज कर्मचारी हैं। तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूं, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ।
हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा मनमुटाव हुआ, वो हमारे ऊपर प्रहार किया, हमने ऐसे प्रहार किया तो हम चाहते नहीं थे, लेकिन वो मृत तो फिर हम अपने घर में ही गाड़ दिया। तो बोले देखो वो पाप का दंड इस रूप में तुम्हारे आया।